उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आज से हंगामेदार शुरुआत हुई। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने संभल में हिंसा पर चर्चा को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से संभल हिंसा पर नियम 311 के तहत चर्चा की मांग की गई। शीतकालीन सत्र के पहले दिन को लेकर ही टीवी 27 न्यूज के संवाददाता पंकज तिवारी ने उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की है। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी इस वक्त मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज पहला दिन है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कहेंगे इस सत्र को? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का बहुत धन्यवाद करूंगा कि उनके अथक प्रयासों से विधानसभा का पूरा कायाकल्प हुआ है। हिंदुस्तान में पहली बार और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा, उसका ई विधान शुरू हुआ, नवीनीकरण हो रहा है और आज दर्शक दीर्घा का भी शुभारंभ उनके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, दोनों मुख्यमंत्री जी के द्वारा और विधानमंडल के जो विपक्षी नेता उनके द्वारा संयुक्त रूप से हुआ, उसमें उनका धन्यवाद है। और भारत का जो संविधान है उसकी जो मूल प्रति है वो भी सभी नेताओं को और सभी विधानसभा के सदस्यों को वो भी वितरित की गई है। निश्चित रूप से एक बड़ी योजना माननीय सतीश महाना जी विधानसभा अध्यक्ष जी की है। और जहाँ तक विधानसभा के सत्र चलने का विषय है कि उठते के साथ ही बैठते के साथ ही जिन लोगों ने संभल के अंदर उपद्रव करने का काम किया, जिन लोगों ने संभल की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम किया, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के वहाँ पे 5 लोगों को मरने के लिए मजबूर किया, वे समाजवादी पार्टी के लोग सर्वप्रथम बेल में आकर के हल्ला काटने का काम करते हैं, विधानसभा का सत्र चलने नहीं देना चाहते हैं। आज वो शर्मनाक प्रदर्शन उन्होंने किया है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष लगातार उनसे आह्वान करते रहे कि आप बोलिए, नियम 56 में मैं आपको बोलने की परमिशन देता हूँ, पर वो बोलना ना चाहते हैं, ना सदन में बहस करना चाहते हैं, ना चर्चा करना चाहते हैं, केवल हल्ला काटना चाहते हैं। वो विधानसभा को किसी भी रूप में चलने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा चलाएंगे, ठीक पास चलाएंगे और सदन में चूंकि अनुपूरक बजट है तो वो भी निश्चित रूप से पास होगा, उसी को रोक नहीं सकता। सर, लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष द्वारा विरोध लोकतंत्र की खूबसूरती बताई जाती है, लेकिन नियम विरुद्ध ये विरोध क्या कहेंगे, ये इसे किस लोकतंत्र और किस खूबसूरती के रूप में आप देख रहे हैं? अरे बहुत खराब है जब विधानसभा अध्यक्ष साधारण है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, बार बार अनाउंस कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, समझा भी रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हल्ला काट रहा है। यानी विपक्ष अपने मुद्दों से भटक रहा है। विपक्ष सदन में बहस करना नहीं चाहता। ये हाउसेज बहस करने के लिए होते हैं, डिबेट करने के लिए होते हैं, जनता के हित के लिए चर्चा करने के लिए होते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार उनसे भाग रहा है, उन पर डिबेट करना नहीं चाहता। और कांग्रेस की एक मात्र सदस्य वो भी उन्हीं के साथ मिली हैं और मुझको लगता है कि सदन में विपक्ष की भूमिका बहुत गैर जिम्मेदाराना है और उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आपने कांग्रेस की बात की। आराधना मिश्रा मोहना ने सत्र की शुरुआत के पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो निजीकरण का विद्युत विभाग के निजीकरण का मामला हो, चाहे किसानों के उर्वरक का मामला हो या बेरोजगारी का मामला हो, इनको लेके वो सरकार से सवाल उठाएंगी। वहीं कांग्रेस प्रोग्राम बना रही है, जो अपनी तैयारी कर रही है, उस रणनीति के अनुसार 18 तारीख को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। अब कांग्रेस के पास घेराव करने के लिए बहुत ज़्यादा तो कुछ है नहीं, क्या है उनके पास घेराव करने के लिए? और निजीकरण का जहाँ तक मुद्दा है, लगातार बिजली की चोरियां बढ़ रही हैं, लगातार उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल रही है, कुछ लोग मिलकर के विभाग को लूटने का काम कर रहे हैं। तो मुझको लगता है ये सब चीज़ें उसी के कारण से निजीकरण का विषय आ रहा है। आप बहुत सार्थक, चूँकि सरकार चाहती है कि सबको बिजली मिले, समय से बिजली मिले, कम से कम बिजली का दरें ना बढ़े, इन सब योजनाओं के लिए योजना चल रही है और मुझको सरकार का प्रयास ठीक है। तो ये थे कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, जो विकास कार्य हैं उनको लेकर जो विधेयक हैं वो पास होंगे, साथ ही साथ सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, टीवी 27 न्यूज़, लखनऊ।